शहर के सबसे महंगे क्लब में घुसना चाहता है। तू यहाँ का मेंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने क्लब के सारे मेंबर्स को पर्सनली जानता हूँ। निकल यहाँ से, नहीं तो चीटिंग के केस में अंदर करवा दूंगा। एम ग्रैंड क्लब के मैनेजर ने पुष्कर का हुलिया देखकर उसे क्लब के गेट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। असल में आज पुष्कर की एक्स गर्लफ्रेंड उर्वी का जन्मदिन था और उसके नए बॉयफ्रेंड अयान ने आज सबको इस क्लब में पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन अयान खुद लेट हो गया था। उर्वी के दोस्त मंगल के पास उसी क्लब का सिल्वर कार्ड था, लेकिन मैनेजर ने उन सबको लाइन लगाने को कहा। परेशान उर्वी को देखकर पुष्कर ने अपनी जेब से प्लेटिनम कार्ड निकाला, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर उसके पास ये कार्ड आया कहां से। मैनेजर द्वारा पुष्कर की बेइज्जती करने के बाद सबको यही लगा कि पुष्कर नकली कार्ड दिखाकर क्लब में घुसना चाह रहा है, इसलिए अब सब पुष्कर पर हंसते हुए बातें बना रहे थे। गुस्से से लाल हो रही उर्वी ने पुष्कर से आकर कहा, गरीब तो तुम थे ही, लेकिन तुमने चीटिंग और फ्रॉड करना भी शुरू कर दिया। पुष्कर ने उर्वी को समझाते हुए कहा, उर्वी लेकिन ये प्लेटिनम कार्ड असली। लेकिन उर्वी बिना कुछ सुने पुष्कर पर बरस पड़ी। जस्ट शट अप। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी तुम पर इतना भरोसा करती हैं और आज मेरी बेइज्जती करवाने के लिए तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। तभी उर्वी के साथ खड़ी उसकी एक दोस्त बोल पड़ी, उर्वी क्यों तू इस भिखारी को अपनी इस ग्रैंड पार्टी में ले आई? इसकी खुद की इज्जत तो है नहीं, इसने हमारी भी बेइज्जती करवा दी। जाने को बोल इसे यहाँ से। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पुष्कर की गरीबी पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। मंगल ने कहा, इसने तो सारी पार्टी का मजाक खराब करके रख दिया। इस जैसे को तो कोई इस क्लब में वॉचमैन की नौकरी भी नहीं देगा। उर्वी की दोस्त ने कहा, अरे अपने अपने फोन और पर्स संभालो, ऐसे चोरों का कोई भरोसा नहीं होता है। एक और लड़के ने कहा, हे पुष्कर, चल निकल यहाँ से और कहीं जाकर देसी पौवा मार, ये जगह तेरी औकात से बाहर है। पुष्कर सबकी बातें सिर्फ उर्वी के लिए सुन रहा था, लेकिन उर्वी को भी उसका वहां रुकना खटक रहा था। उसने पुष्कर से कहा, इतनी बातें सुनकर तो कोई भी दुनिया छोड़कर चला जाए, और तुम पुष्कर इतने ढीठ हो कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पुष्कर कुछ कहता, इससे पहले वहां एक महंगी स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, जिसमें से अयान बाहर निकला। उसने काले रंग की महंगी पार्टी जैकेट पहन रखी थी। वो एक रईस फैमिली से था और उसका कॉलेज में अलग ही रुतबा था। उसने जाकर उर्वी को गले लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे उर्वी। उर्वी उसके गले तो लग गई, लेकिन उसे बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। पुष्कर उन दोनों को गले लगते देखकर आग बबूला हुआ जा रहा था। फिर अयान सभी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी फ्रेंड्स, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। अयान ने अपना गोल्डन कार्ड दिखाया, जिसे देख मैनेजर का बर्ताव एकदम बदल गया और उसने सबको क्लब के अंदर जाने दिया। अयान ने पुष्कर की तरफ देखते हुए मैनेजर से कहा, सॉरी मैनेजर, पुष्कर ने जो कार्ड का मजाक किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन मैनेजर ने बिना पुष्कर की तरफ देखे अयान से कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप प्लीज अंदर आइए। अंदर जाते समय उर्वी के दोस्त पुष्कर को फिर से बुरा भला कहने लगे। दरअसल उर्वी के इशारे पर ही सब पुष्कर को बातें सुना रहे थे, ताकि वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाए। लेकिन वो उर्वी को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसे अयान के इरादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी पुष्कर को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा है। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा और उसके शरीर की नसें तन गई। लेकिन पुष्कर ने देखा कि उर्वी अयान के साथ क्लब के अंदर जा रही है। उसने उर्वी की मां सुरभि से वादा किया था कि वो आज रात उर्वी का ख्याल रखेगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चल पड़ा। लेकिन जब पुष्कर गेट पर पहुंचा तो मैनेजर ने उसे रोक लिया, लेकिन अयान के इशारे पर मैनेजर ने मुंह बनाते हुए पुष्कर को भी अंदर जाने दिया। क्लब के अंदर पुष्कर एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर की जलन अभी भी बढ़ती जा रही थी। उसने देखा कि उर्वी अपने दोस्तों के साथ डांस करने में मस्त थी और दूसरी तरफ अयान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पी रहा था। परेशान होकर पुष्कर बार के पास गया और बारटेंडर से पानी मांगा, लेकिन बारटेंडर जानबूझ के उसे अनदेखा कर रहा था। असल में मैनेजर ने बारटेंडर को पहले ही पुष्कर को भाव ना देने का इशारा कर दिया था। पुष्कर ने जोर से कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तभी पास खड़े मैनेजर ने पुष्कर से कहा, आज रात हम थोड़े बिजी हैं, आपको इंतजार करना होगा। तभी एक वेट्रेस, जो कि एक सुंदर लड़की थी और जिसका नाम कल्पना था, उसने पुष्कर की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन गुस्से में मैनेजर ने पानी का गिलास गिरा दिया। मैनेजर नाटक करते हुए बोला, ओह आई एम सो सॉरी। पुष्कर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके अंदर की जलन बढ़ती जा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। कमजोरी की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी।
बाथरूम में सिंक को पकड़कर पुष्कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। पुष्कर खुद से बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी अचानक उसको अपने शरीर के ऊपर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। तभी उसकी नाभि और छाती से काले और नीले रंग के 2 नाग बाहर निकले। ये देखकर पुष्कर डर के मारे हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो दोनों नाग उसके कंधों पर आकर बैठ गए और पुष्कर को देखकर फुंकारने लगे। पुष्कर भी दोनों नागों को एक एक करके हैरानी से देखते हुए सोचने लगा, ये क्या है? ये दोनों नाग मेरे शरीर से बाहर कैसे आए? क्या इन्हें मेरे महादेव ने भेजा है? तभी दोनों नागों की आंखों से तेज रोशनी निकली और पुष्कर के सामने हवा में एक स्क्रीन सी जगमगाने लगी। पुष्कर ने जब स्क्रीन को ध्यान से देखा तो वो उसके अंदर की दुनिया को देखकर हैरान सा हो गया। उस दूसरी दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, जिसमें चारों तरफ नीले आग के गोले बरस रहे थे। तभी एक तेज आवाज गूंज उठी, सम्राट पुष्कर, आज तेरा और तेरे नागलोक का अंत करके मैं अपना शासन स्थापित करूंगा। इस आवाज से सारा नागलोक गूंज उठा। आसमान को घने काले बादलों ने घेर रखा था। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज रहा था। ये इलाका उबड़ खाबड़ और अजीब था। यहाँ नुकीली चट्टानें और अजीब ढंग से मुड़े हुए पेड़ मौजूद थे। कुछ ही दूरी पर एक विशाल ज्वालामुखी था, जो हवा में लगातार जहरीली दहकती हुई नीली आग के गोले बरसा रहा था। ज्वालामुखी के हर विस्फोट के साथ जमीन कांपती जाती और हवा राख और सल्फर की तीखी गंध से भर जाती। सम्राट पुष्कर मजबूत कवच पहने हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। सम्राट पुष्कर ने हाथों में 2 तलवारें थाम रखी थी, जिनमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। ज्वालामुखी में से नीले और बहुत गर्म लावा के गोले निकल रहे थे। जो भी उन गोलों से टकराता वो पल भर में भस्म हो जाता। इस दहकते लावे ने दूर दूर तक के पूरे गांव और बस्तियों को नष्ट कर दिया था। सम्राट पुष्कर अपनी तलवार से लावे को गांव से दूर करते हुए सभी की रक्षा कर रहे थे। सम्राट पुष्कर की तलवार चलाने की गति इतनी तेज थी कि मिसाइल की स्पीड से आ रहे आग के गोले भी तलवार के वार से दूर जाकर गिर रहे थे। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, जमीन थरथराने लगी। ज्वालामुखी ने गोलों की बारिश बंद कर दी। उसके भीतर तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। इस वक्त का मंजर ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी अपने सबसे घातक हथियार को चलाने की तैयारी कर रहा हो। तभी अचानक सम्राट पुष्कर की तलवारें चमकने लगी और अगले ही पल वो 2 काले नागों में बदल गई। एक नाग फुफकारता है और पुष्कर से कहता है, सम्राट पुष्कर, आप जल आकर्षण की शक्ति का प्रयोग करें। इससे पहले कि ज्वालामुखी अपने प्रहार को और तेज करे, आप उसकी शक्ति को खत्म कर दें। पुष्कर ने कहा, सही कहा तुमने नागराज, मैं अभी जल आकर्षण की शक्ति का आवाहन करता हूँ। सम्राट पुष्कर युद्ध के बीच में ही अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान की अवस्था में चले गए और दोनों नाग उनके शरीर से लिपट गए। जैसे ही पुष्कर ने ध्यान केंद्रित किया, उनकी शक्ति प्रकट होने लगी। इसी के साथ ही आकाश और भी काला हो गया। तेज ठंडी हवा अधिक तेजी से बहने लगी। तूफानी बादल गिद्ध की तरह पुष्कर के चारों ओर मंडराते हुए एक बहुत विशाल बवंडर पैदा करने लगे। युद्ध के मैदान में भयंकर और सब कुछ अपने साथ उड़ाकर ले जाने के लिए बेताब हवा का बवंडर धरती से आकाश तक उभर आया। सम्राट पुष्कर ने ध्यान में फुसफुसाते हुए कहा, मेघराज, मेरे पास आओ। सम्राट पुष्कर ने अपनी उंगलियों के इशारे से अपने ऊपर घूम रहे काले बादलों को उस ज्वालामुखी के ऊपर भेज दिया। सम्राट पुष्कर का इशारा पाते ही बादल फट पड़ा। तेज और मूसलाधार बारिश नीली लपटों से टकराने लगी। आग और पानी का ये युद्ध भाप के बड़े बड़े गुब्बारों को पैदा करने लगा। आखिरकार आग को पानी की सेना ने हरा दिया और ज्वालामुखी के भीतर की आग बुझ गई। जैसे ही लपटें खत्म हुई, ज्वालामुखी के भीतर से एक डरावनी और तेज गड़गड़ाहट के साथ आवाज गूंजी, पुष्कर, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब देखता जा कि तेरे साथ आगे क्या होता है। यह कहते हुए ज्वालामुखी से धुएं का एक आखिरी विशाल गैस का सफेद गुब्बारा निकला। ये जहरीला धुआं हवा में तेजी से फैलता जा रहा था। उस जहरीले धुएं की घुटन से आसपास के लोग हाँफने लगे और लोगों का दम घुटने लगा। लोगों का शोर सुनकर पुष्कर ने अपनी आंखें खोली। लोगों का दम घुटता देख पुष्कर ने बिना किसी देरी के एक गहरी सांस खींची और सारी जहरीली हवा अपने अंदर भर ली। उस जहरीले धुएं की वजह से सम्राट पुष्कर का शरीर बिल्कुल सफेद हो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही सारी हवा साफ हो गई थी और अब सब खुलकर सांस ले पा रहे थे। अपने रक्षक को धरती पर गिरा हुआ देखकर लोग उनकी तरफ दौड़े।
लोगों की भीड़ जय जयकार करते हुए पुष्कर के पास खड़ी हो गई। सम्राट पुष्कर की जय हो, नागलोक के रक्षक की जय हो। एक आदमी परेशान होकर बोला, क्या हुआ हमारे सम्राट को? एक औरत रोते हुए बोली, हमारे सम्राट ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी। इनके बिना अब हम क्या करें? दोनों नाग जो अभी भी पुष्कर की भुजाओं के चारों ओर लिपटे हुए थे, अचानक जमीन पर गिरे हुए पुष्कर से अलग हो गए और धीरे धीरे उन दोनों नागों का आकार बढ़ने लगा। सारे लोग ये देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे। उन दोनों नागों ने एक दूसरे की पूंछ को अपने मुंह से पकड़कर बेहोश पुष्कर के इर्द गिर्द एक चक्र बना दिया और अगले ही पल वो चक्र किसी उड़न तश्तरी की तरह तेजी से घूमने लगा और वो उड़न तश्तरी पुष्कर को लेकर आसमान की ओर उड़ने लगी। ये हैरत अंगेज नजारा देखकर जमीन पर खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। आसमान से बादल हट गए और एक बहुत बड़ा सुनहरा नागों का बिल दिखाई देने लगा और अगले ही पल वो उड़न तश्तरी उस बिल के अंदर चली गई। नीचे मौजूद लोग हैरान होकर ये सब देख रहे थे और फिर सम्राट पुष्कर के नाम की जय जयकार से सारा नागलोक गूंज उठा। बाथरूम में एक झटके से वो स्क्रीन गायब हो गई और पुष्कर वापस अपने वर्तमान में लौट आया। उसके मन में कई सवाल थे। उसने हड़बड़ाहट में दोनों नागों को देखते हुए कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। क्या सच में मैं कोई सम्राट हूँ? क्या नागलोक में मेरी मौत हो चुकी है? क्या तुम दोनों को मेरे महादेव ने भेजा है? क्या ये मेरा नया जन्म है? तुम दोनों कब से मेरे शरीर के अंदर हो? और जो मेरे अंदर से कभी कभी आवाज आती है, क्या वो तुम दोनों की है? आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? बताओ मुझे, प्लीज बताओ। एक एक पल की खामोशी पुष्कर की जान ले रही थी, लेकिन अगले ही पल एक नई मुश्किल ने पुष्कर को घेर लिया। वो टेंशन में आकर सोचने लगा, अगर किसी ने मेरे कंधों पर दो दो नाग देख लिए तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उर्वी जो पहले ही मुझसे बहुत चिढ़ती है, वो तो मुझसे नफरत ही करने लगेगी। मुझे जल्द से जल्द इन नागों को अपने से अलग करना होगा। पुष्कर ने बिना कुछ सोचे उन दोनों नागों को पकड़कर अपने से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नाग फुर्ती से फुंकारते हुए उसके सारे शरीर पर रेंगने लगे। पुष्कर कितनी भी कोशिश करता, लेकिन वो दोनों नाग उसके हाथ में ही नहीं आ रहे थे। जब पुष्कर ने एक पल के लिए रुककर सोचा, तो वो दोनों नाग वापस से उसके कंधों पर आकर बैठ गए। पुष्कर ने उन दोनों नागों से हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत सारी मुश्किलें हैं। तभी नीले नाग ने फुंकार कर कहा, पुष्कर, हम तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। और तभी जोर से बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। पुष्कर कुछ करता उससे पहले ही उसने अपने सामने उर्वी के दोस्त मंगल को अंदर आते हुए देखा। पुष्कर चाहकर भी दोनों नागों को अपने से अलग नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब पुष्कर ने मंगल को देखा तो मंगल की आंखें पुष्कर पर ही जमी हुई थी। क्या मंगल ने पुष्कर के कंधों पर दोनों नागों